अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज एक खबर आई है और इस खबर ने पूरे पाकिस्तान में थरथरी मचा दी है। इस खबर ने पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को, मीडिया को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के तमाम तर जर्नलिस्ट, तमाम तर तजिया का टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ गए हैं और सबको सुनने के बाद खुलासा यह है कि हुकूमत सठिया गई है। इमरान खान ने हुकूमत को दीवार के साथ लगा दिया है। इमरान खान ने इनको दिमागी तौर पर मफलूज कर दिया है। इमरान खान ने इन्हें हाँक हाँक कर मजबूर कर दिया है कि बिलाखिर इन्होंने बम को लात मार दी है। बिलाखिर इन्होंने अपने ऊपर खुद को हमला कर दिया है। बिलाखिर इन्होंने चौराहे पर खड़े होकर खुद अपने कपड़े फाड़ कर ये नंगे हो गए हैं। बिलाखिर हुकूमत असाब की जंग हार गई है। बिलाखिर निजाम एग्जॉस्ट हो गया है, थक गया है, कोलैप्स कर गया है। और आज इमरान खान हकीकी मानों में इन्हें कोने में बंद करके इन्हें मारकर इनसे जीत चुका है और ये गेम, ये खेल खत्म हो चुका है। हुकूमत अब उस तरफ चली गई है कि ना तो ये अब ये चल सकती है, ना ये क्राइसिस कंट्रोल कर सकती है, ना ये पाकिस्तान की सड़क को कंट्रोल कर सकती है, ना ये पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी या मईशत को बेहतर कर सकती है, ना ये अब रूल ऑफ लॉ को बेहतर कर सकती है, ना इस हुकूमत के पास अब किसी भी तरह की मॉरल अथॉरिटी है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए। अता तारड़ साहब आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा है, उनकी नींद गायब है, परेशानी है, एक्सप्रेशन बड़े अजीब और गरीब किस्म के हैं और वहां पर आकर वो ये ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़े मैंडेट वाली पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान के एक अहम तरीन सूबे, स्ट्रेटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुक्मरान सियासी जमात इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को हम बैन करने जा रहे हैं। ये बात ध्यान में रखें कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़े मैंडेट के साथ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ना सिर्फ पाकिस्तान में है, ये दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात है। ये दुनिया पर इस वक्त छाई हुई है। एक बड़ा तगड़ा ओवरसीज डायस्पोरा इस पार्टी को सपोर्ट करता है और उस पार्टी के बारे में हुकूमत यह कह रही है कि हम तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने साइफर के साथ खेला है। ये वही साइफर है जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने उधेड़ कर रखा है और दोनों लोग की चड्डी और बनियान अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई है कि जहां पर बिल्कुल इसे उधेड़ कर इसकी धज्जियां उड़ाकर रखी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर कट ये फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस का कि साइफर के अंदर कोई मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, कोई मुल्क की सीक्रेसी कंप्रोमाइज नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ था। और वो जाहिर है एक डिटेल जजमेंट जो कि बैनुल-अक़वामी अखबारात के अंदर वो बाकायदा से छपी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 ऑनरेबल जस्टिस ने उसके ऊपर जो फैसला दिया था। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि साइफर के साथ खेला गया। और फिर कासिम सूरी की वो वाली जो रूलिंग थी, वो पुरानी रूलिंग जिस दिन रजीम चेंज पाकिस्तान में हुई थी और कासिम सूरी ने जनाब वो सेशन नहीं होने दिया था और उन्होंने उनका ये कहना था, कासिम सूरी आपको याद होगा कि जनाब ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, लिहाजा मैं इसे नहीं चलने दूंगा। हुकूमत ये कह रही है कि खान के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, साबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऊपर और हम कासिम सूरी के ऊपर हम आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी भी हम इनके ऊपर लगाने जा रहे हैं। तमाम तर टेलीविजन आप उठाकर देख लें, सब ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पर कि हुकूमत खुद के साथ बहुत बड़ा ज्यादती कर गई है। अब मैं सिर्फ सबसे पहले इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया आपके सामने रख देता हूं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, साबिक प्रेसिडेंट जो उस वक्त सदर थे, आरिफ अलवी साहब क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कभी कभी टेलीफोन देखते हुए बिलखुसूस आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब मरहूम बहुत याद आए। कुछ दोस्तों की वजह से उनसे एक न्याजमंदी थी और अक्सर दावत पर खिचड़ी खाने चले जाते थे। अब अता तारड़ साहब या हुकूमत या निजाम बौखलाया हुआ क्या कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे, हम मार देंगे, हम उधेड़ देंगे। आरिफ अलवी साहब क्या कहते हैं? आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब वो अपने एक दोस्त मिर्जा से कहते थे कि मियां तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़े जैसे, कि तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़े जैसे हैं, इसमें अकल का जिक्र नहीं है, वरना वो किसी और जानवर से भी तशबीह दे सकते थे। अंदाजा लगा लें कि आरिफ अलवी साहब अता तारड़ साहब को ये कहते हैं कि मियां तुम बातें तो आदमी जैसी करते हो लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़े जैसे या गधे जैसे हैं, पता नहीं कौन से जानवरों के साथ तशबीह दे रहे। तो आरिफ अलवी साहब का क्लियर कट ये कहना है कि मियां ये बातें इंसानों जैसी हैं लेकिन ये जो जज्बात हैं ये जनाब इंसानों वाले नहीं हैं और ये घोड़ों जैसे हैं। अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का भी रद्द-ए-अमल आया है और तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चूंकि तहरीक इंसाफ बिल्कुल चढ़ दौड़ी है। तहरीक इंसाफ कहती है 8 फरवरी को मिलने वाले तहरीक इंसाफ के अवामी मैंडेट की वापसी का अमल शुरू होने से अब ये डायरेक्टली पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के ऊपर तहरीक इंसाफ ने फिंगर पॉइंट किया। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद उन्होंने फिंगर पॉइंट पिंडी की तरफ और सबसे अहम शख्सियत की तरफ किया। 8 फरवरी को मिलने वाले तहरीक इंसाफ के अवामी मैंडेट की वापसी का अमल शुरू होने से जनरल आसिम मुनीर और उनकी कठपुतली हुकूमत की बदहवासी मजीद बढ़ती जा रही है, जिसके बाद वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का दिन में ख्वाब देख रहे हैं।
दिन में ख्वाब देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। जनरल आसिम मुनीर होश के नाखुन लें और आइन से मजीद खिलवाड़ बंद करके पाकिस्तान की बुनियादों को मत हिलाएं, यानी कि मजीद आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर पाबंदी का नहीं सोच सकता। यह करना पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने और मुल्क को खाना जंगी की तरफ भेजने के मुतरादिफ है। यानी आप ऐसा सोचकर भी मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुल्क के अंदर अब केस शुरू करवाने लगे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर लोग निकल आएंगे और उसके बाद लोग आपसे कंट्रोल नहीं होंगे, लोग आपसे मैनेज नहीं होंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ मजीद सख्त बात लिखती है, हम उधर रहमान कमीशन रिपोर्ट से सबक हासिल करें और आग से खेलना बंद करें। कौम आपकी आना की तस्कीन के लिए मुल्क का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी। कौम आपकी आना की तस्कीन के लिए मुल्क का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सख्त तरीन रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को इन्होंने मुखातिब किया है और इन्होंने कहा कि जनाब ये चीजें बंद होनी चाहिए और ये खाना जंगी होगी और ये चीजें बिखर जाएंगी, ये फिर आपसे कंट्रोल में नहीं होंगी। क्योंकि अगर बहरहाल हुकूमत ये कह रही कि हम ये रेफरेंस अदालत में लेकर जा रहे और अदालत इन सारी चीजों को आगे लेकर जाए। अब अदालत क्या कह चुकी है माजी में, एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार के अंदर ये छपी है, ये 23 जनवरी 2024 की है, ये वाली स्टोरी है, ये आप खुद भी देख लें। इसमें जनाब कादी फायद ईसा साहब खुद कहते हैं, वाई शुड नॉट सुप्रीम कोर्ट ट्राई कासिम सूरी फॉर एब्रोगेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आस्क चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फायद ईसा। यानी चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ये कहते हैं कि वाई शुड नॉट सुप्रीम कोर्ट ट्राई कासिम सूरी फॉर एब्रोगेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हम क्यों कासिम सूरी को आइन के साथ खिलवाड़ करने पर उसका ट्रायल करें। अब आइन के साथ जो संगीन गद्दारी हुई है, आइन को जो रौंदा गया है, आइन को जो फाड़ा गया है, आइन की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, बुनियादी तौर पर वो उड़ाई हैं हुकूमत ने। पाकिस्तान में 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं हुए। पाकिस्तान के 2 सूबों में असेंबलीज तहलील होती हैं, लेकिन असेंबलीज तहलील होने के बाद भी उन 2 सूबों में टाइमली इंतखाबात नहीं होते, टाइमली इलेक्शंस नहीं होते। पाकिस्तान के आइन को रौंदा गया, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां हुई, पाकिस्तान के अंदर तबाही निकाले गई। लिहाजा जो आ जाता तारड़ ये हुकूमत कर गई है, ये असल में रास्ता हमार कर गई है कि आने वाले टाइम में ये सब मारे जाएंगे, ये सब रौंदे जाएंगे और यकीन माने कि इनकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर कोई सियासत, कोई बंदा पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगा जो ये हुकूमत करने जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज से चंद घंटे पहले, कुछ दिन पहले आया है और तहरीक इंसाफ को सबसे मकबूल, सबसे अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया गया है कि सबसे तगड़ी सियासी जमात है। अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर या पाकिस्तान रहेगा या खान रहेगा, यानी पाकिस्तान और खान 2 अलग अलग कर दिए हैं। यह बात ध्यान में रखेंगे, उस बंदे की सबसे अहम तरीन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सूबे के अंदर हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में। और ये जो ब्लंडर हुकूमत कर गई है, ये जो कर गए हैं, ये इन्हें अब बैकफायर करेगा और यहां से इनके गिनती के दिन अब वाकईतन पता चलना शुरू हो गया कि ये साल नहीं निकालेंगे या ये हुकूमत अब आगे नहीं चल सकेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये मुर्तजा अली शाह साहब लिखते हैं, बरतानिया से साफी हैं, ये कहते हैं कि रिलायबल सोर्सेज कंफर्म दैट आने वाले हफ्ते में बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक अहम तरीन मीटिंग या सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है फरवरी 8 पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के हवाले से फरवरी 8 वाले दिन एक अहम तरीन मीटिंग हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर होने वाली है। यानी बैनुल अक़वामी तौर पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। कौन कौन सी पार्टियां माजी में बैन हुई हैं वो भी सूरत-ए-हाल इंटरेस्टिंग आपके सामने रख देते हैं। किस किस जमात पर आज तक पाबंदी लगी है। ये 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगी और इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने उस दौर में जनाब लियाकत अली खान का जो तख्ता उलटने की कोशिश की है। फिर मार्च 1971 में जनरल यहिया ने शेख मुजीब की अवामी लीग पर पाबंदी लगाई थी और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। साल 1975 में भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई थी। मई 2020 में जीए सिंध कौमी मुहाज पर पाबंदी लगी और साल 2021 में जनाब ये जिन्होंने फैजाबाद बंद किया हुआ है, फैजाबाद में आकर जो चाबी वाले खिलौने बैठे हुए हैं, इनके ऊपर बकायदा से पाबंदी लगी है। लेकिन पाबंदियों से तो कुछ नहीं होता। जरार खोड़ो साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये लिखते हैं, ओ द कॉम्बिनेशन ऑफ फियर, डेस्परेशन एंड एन एब्सोल्यूट लैक ऑफ एनी ब्रेन्स एट ऑल। आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि घोड़े जैसी अक्ल है, ये कह रहे हैं कि ना फारिग है, यानी घोड़ा फिर भी कम से कम सीधा या पुट्ठा रास्ता देख लेता, वो कहते हैं ये है ही नहीं। Brought to by the same brilliant minds who thought the Idat case and having Monica count menstrual cycle on TV was a sure shot winning idea.
یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سوچا کہ بشرا بی بی کی ماہواری ڈسکس کرتے ہیں یا ماہواری کے بارے میں سوچ کر آپ کچھ نکال لیں گے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ رتی کے اندر بالکل ایک پانی کے اندر انہوں نے مدانی ماری ہے، اور یہ بالکل ایک ڈھکوسلا ڈرامہ ہے جو کھل کر سامنے آیا، اور اس کی کوئی حیثیت کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یہ حکومت اب جا کر واقعتاً بوکھلاہٹ میں بم کے اوپر لات مار گئی، اپنا پاؤں کلاڑی کے اوپر انہوں نے دے مارا ہے، اور یہ اب فارغ ہو گئے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.